नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे ग्रेड एंड स्ट्रक्चर ऑफ ग्राइंडिंग व्हील के बारे में। ग्राइंडिंग व्हील को हम ग्राइंडिंग मशीन पर ग्राइंडिंग ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए यूज़ करते हैं और ग्राइंडिंग व्हील जो है वो अपने अब्रेसिव एक्शन के द्वारा वर्कपीस से मटेरियल को रिमूव करके जो हमारा डिज़ायर्ड फिनिशिंग रिक्वायरमेंट होती है वर्कपीस पे, उसको ये प्रोवाइड करता है। अब जो ग्राइंडिंग व्हील है इसमें ग्रेड और स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? जो ग्रेड है ये हमें बताता है कि ग्राइंडिंग व्हील में जो बॉन्ड हमने यूज़ किया है उसकी स्ट्रेंथ क्या है। बॉन्ड बेसिकली अगर हम बात करें, जो ग्राइंडिंग व्हील है वो अब्रेसिव ग्रेन से मिलकर बना होता है, तो उन अब्रेसिव ग्रेन्स को होल्ड करने के लिए हम बॉन्ड का इस्तेमाल करते हैं। बॉन्ड एग्जांपल के तौर पे जैसे विट्रीफाइड है, सिलिकेट है, रबर है, सिंथेटिक रेजिन है, तो ये बहुत सारे हैं जो आवश्यकता के अनुसार यूज किए जा सकते हैं। अगर दूसरे शब्दों में कहें, जो ग्रेड है ये बेसिकली इसको ग्राइंडिंग व्हील की हार्डनेस भी इसको कहा जाता है। और जो ग्रेड है इसको तीन तरह से कैटेगराइज किया जाता है: सॉफ्ट ग्रेड, मीडियम ग्रेड, हार्ड ग्रेड। और ग्रेड को एक अल्फ़ाबेट से डिनोट किया जाता है ग्राइंडिंग व्हील की स्पेसिफिकेशन में। अगर ए से लेके एच तक कोई अल्फ़ाबेट यूज किया गया है तो इसका मतलब जो ग्राइंडिंग व्हील है वो सॉफ्ट ग्रेड का है। अगर आई से लेके पी तक कोई अल्फ़ाबेट यूज किया गया है तो इसका मतलब जो ग्राइंडिंग व्हील है वो मीडियम ग्रेड का है। अगर क्यू से लेके जेड तक कोई भी अल्फ़ाबेट यूज किया गया है ग्राइंडिंग व्हील की स्पेसिफिकेशन में तो इसका मतलब जो ग्रेड है वो हार्ड ग्रेड है। क्योंकि जो स्पेसिफिकेशन होती है ग्राइंडिंग व्हील की, अगर आप देखें, वो इस प्रकार से होती है। सबसे पहले जो भी यहाँ पर पहली नोटेशन होगी ये मैन्युफैक्चरर का सिंबल होता है, प्रीफिक्स होता है, ऑप्शनल होता है। उसके बाद ये एब्रेसिव का टाइप होता है। दो ही अल्फ़ाबेट यहाँ यूज़ होते हैं, ए और सी। ए का मतलब एल्यूमिनियम ऑक्साइड और सी का मतलब सिलिकॉन कार्बाइड। उसके बाद ये है ग्रेन साइज। ग्रेन साइज के बाद आता है ग्रेड। अब ग्रेड को अल्फ़ाबेट से डिनोट किया गया है, तो यहाँ पर जो अल्फ़ाबेट है वो है जे। इसका मतलब क्या है कि जो ग्राइंडिंग व्हील है वो मीडियम ग्रेड का बना हुआ है। और जो ग्रेड है वो डिपेंड करता है, जब हम ग्रेड का सिलेक्शन करते हैं वो डिपेंड करता है कुछ फैक्टर पर। वर्कपीस का नेचर क्या है, सॉफ्ट है, हार्ड है, वर्कपीस का साइज़ क्या है, वर्कपीस की हार्डनेस कितनी है, इसके अतिरिक्त किस टाइप का बॉन्ड हम इस्तेमाल कर रहे हैं, अमाउंट कितनी है अब्रेसिव ग्रेन्स की, स्ट्रक्चर क्या है ग्राइंडिंग व्हील का। तो ये बहुत सारे फैक्टर हैं जिस पर जो ग्रेड की जो सिलेक्शन है वो डिपेंड करती है। अगर जैसे हमने हार्ड मटेरियल को ग्राइंड करना है तो उसके लिए हम सॉफ्ट ग्रेड का ग्राइंडिंग व्हील इस्तेमाल करते हैं। अगर हमें सॉफ्ट मटेरियल को ग्राइंड करना है तो उस केस में हार्ड ग्रेड के ग्राइंडिंग व्हील का इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर का क्या मतलब होता है? जो स्ट्रक्चर है, क्योंकि ये जो ग्राइंडिंग व्हील है अब्रेसिव ग्रेन से मिलकर बना होता है, तो उन अब्रेसिव ग्रेन्स के बीच में स्पेसिंग कितनी है उसको स्ट्रक्चर हमें बताता है। और दूसरे शब्दों में कहें, जो स्ट्रक्चर है ये ग्राइंडिंग व्हील की डेंसिटी को इंडिकेट करता है और स्ट्रक्चर को एक नंबर के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। स्ट्रक्चर मेनली दो टाइप का होता है, डेंस स्ट्रक्चर और ओपन स्ट्रक्चर। अगर हमें ग्राइंडिंग वर्क करना है, मतलब कि ब्रिटल या हार्ड मटेरियल को हमें ग्राइंड करना है, तो उस केस में डेंस स्ट्रक्चर के ग्राइंडिंग व्हील का इस्तेमाल होता है। अगर हमें सॉफ्ट या टफ मटेरियल को ग्राइंड करना है तो उस केस में ओपन स्ट्रक्चर के ग्राइंडिंग व्हील का इस्तेमाल किया जाता है। तो एक नंबर से, जैसा हमने बात की, इसको डिनोट किया जाता है। अगर स्पेसिफिकेशन ऑफ ग्राइंडिंग व्हील में नंबर 1 से 8 तक इनमें से कोई एक नंबर है तो इसका मतलब ग्राइंडिंग व्हील डेंस स्ट्रक्चर का है। अगर 9 से लेके 16 तक या इससे ज़्यादा कोई नंबर यूज किया गया है स्पेसिफिकेशन में तो उसका मतलब क्या है कि ओपन स्ट्रक्चर है। तो कहने का मतलब है, अगर डेंस है तो जो अब्रेसिव ग्रेन्स होंगे उनमें ज़्यादा गैप नहीं होगा, ज़्यादा स्पेस नहीं होगा ग्राइंडिंग व्हील में। अगर ओपन स्ट्रक्चर है तो उस केस में जो अब्रेसिव ग्रेन है जिससे मिलकर ग्राइंडिंग व्हील बना है तो उन अब्रेसिव ग्रेन्स के बीच में ज़्यादा गैप होगा। तो ये चीज़ हमें बेसिकली स्पेस की बात हो रही है। क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखें, ये ग्रेड के बाद आता है स्ट्रक्चर। तो जैसे यहाँ पर नंबर है 9, तो 9 का मतलब क्या है कि जो जिस ग्राइंडिंग व्हील की स्पेसिफिकेशन है वो ओपन स्ट्रक्चर का बना हुआ है।
अब बात करते हैं स्ट्रक्चर की जो सिलेक्शन है वो किस प्रकार से होती है या किन फैक्टर पर वो निर्भर करती है। सबसे पहले है वर्कपीस की हार्डनेस कितनी है, उस पर डिपेंड करती है। ग्राइंडिंग ऑपरेशन हम किस टाइप का यूज़ कर रहे हैं उस पर डिपेंड करती है। या वर्क सरफेस, मतलब कि जो वर्कपीस है उस पर किस क्वालिटी की सरफेस फिनिश की हमें आवश्यकता है, उस पर ये डिपेंड करता है। तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया ग्रेड एंड स्ट्रक्चर ऑफ ग्राइंडिंग व्हील के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, और जल्द ही हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।